नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानले। शो में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसने खबरों की दुनिया में मचाई खलबली। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फाइनल रिपोर्ट। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट से लेकर छोटे मोटे एयरपोर्ट तक आज भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों में इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इंडिगो का संकट अब भी देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में यात्रियों की परेशानी और इंडिगो की दावेदारी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इस संकट का हल किसी के पास नहीं। एक रिपोर्ट देखते हैं। आसमान में इंडिगो का संकट, फ्लाइट नहीं अफरा तफरी का टेक ऑफ, रनवे पर रुकी उड़ानें, बढ़ता यात्रियों का गुस्सा। देश के बड़े एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सभी जगहों पर इंडिगो काउंटर्स पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वजह इंडिगो की उड़ानों पर विराम। एयरलाइन ने इसे ऑपरेशनल दिक्कतें बताया, लेकिन यात्रियों के लिए इसका मतलब था घंटों इंतजार, अनिश्चितता और गुस्सा। कई यात्री ऐसे थे जिन्हें तुरंत कहीं पर पहुंचना जरूरी था। किसी को अपनी नौकरी पर पहुंचना था, किसी को अपने घर जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से उनकी सारी योजनाएं टूट गईं। सुबह से बैठे हैं, कोई बताने वाला नहीं है कि फ्लाइट कब आएगी। ना पानी दे रहे हैं, ना सही जानकारी, बस कहते हैं इंतजार करो। इसी अराजकता के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। वीडियो में एक परेशान पिता लगातार इंडिगो स्टाफ से गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़, शोरगुल और अव्यवस्था के बीच उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक शख्स लगातार इंडिगो स्टाफ से कहता नजर आया कि मेरी बेटी को सैनिटरी नैपकिन्स चाहिए, उसकी मदद करो। नीचे से ब्लड आ रहा, ब्लड चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। स्टे फ्री, दे दो प्यार। लेकिन भीड़, शोरगुल और अव्यवस्था के बीच उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियो पर नाराजगी जताई और कहा कि ये स्थिति बताती है कि कम्युनिकेशन की कमी और कुप्रबंधन यात्रियों को किस हद तक परेशान कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। स्टे फ्री, दे दो प्यार। 4 दिन हो गए हमें ट्रेस करते हुए। कोई कहीं यहाँ है, कोई कहीं यहाँ है। उसमें इतनी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, मेडिसिन थी, उसमें आगे जाना था, बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन आज हमें किसी का फोन आया है, यहाँ से कोई लड़की है प्रिया, शी इज वेरी नाइस गाय। उसने बोला कि आपका लगेज आ गया है तो आप आके कलेक्ट कर लो, यहाँ बहुत सारे, आपका मिसप्लेस ना हो जाए। हमने उसको बोला कि आप घर पे भेज दो, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत सारे, अगर आप आ जाओगे तो बेटर है, इसलिए हम लेने आए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हैसल, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई हमें, क्योंकि लगेज यहाँ पे, कपड़े डालने वाले उसके अंदर, मेडिसिन उसके अंदर, और कितना सामान था। बाहर जाते हैं जूते उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर, सब कुछ दोबारा खरीदना पड़ा। इंडिगो की ओर से कहा गया कि वो हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और प्रभावित यात्रियों की रीबुकिंग और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की भी बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन यात्रियों के अनुभव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। फ्लाइट रद्द होने से यात्री बुरी तरह से परेशान है। किसी को ऑफिस की मीटिंग में पहुंचना था, कोई अस्पताल में भर्ती परिजन के पास जाने की कोशिश में था, लेकिन एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार और अनिश्चितता ने लोगों के धैर्य की परीक्षा ली। कल भी फ्लाइट कैंसिल हुई और आज फिर ना टाइम पर जानकारी, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। लोगों का कहना है कि आखिर हम करें तो करें क्या। उन्होंने कहा कि 2 दिन से ट्रेवल प्लान अटका हुआ है, लेकिन कोई क्लियर जवाब अभी भी नहीं मिल रहा। ये पूरा मामला अब संसद तक पहुंचा है। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा, इंडिगो संकट उसकी क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडिगो मामले पर सवाल खड़े किए। लगातार दूसरी बार एक ही एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानें रद्द होना भारत की एविएशन इंडस्ट्री की तैयारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या रोस्टरिंग सिस्टम में गंभीर खामियां हैं? क्या एयरलाइंस पर मॉनिटरिंग कमजोर है और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का आखिर क्या?
फिलहाल हालात धीरे धीरे संभलने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन देश भर में हजारों यात्री अभी भी परेशान हैं, फंसे हुए हैं। इंडिगो का कहना है कि वो सभी प्रभावित यात्रियों को रीबुकिंग या रिफंड की सुविधा दे रही है, लेकिन यात्रियों का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ वंदे मातरम को लेकर गर्मागर्म बहस जारी है। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर 150 साल पूरा होने पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल इतना गर्म हो गया कि पूरा सदन हंगामे से गूंज उठा और पूरे देश ने संसद से उठती बहस और वही सवाल को सुना। क्या हुआ सदन में, देखिए इस रिपोर्ट में। वंदे मातरम पर देश भर में हल्ला, गीत से लेकर राजनीति तक वंदे मातरम पर आर पार। आजादी का तराना क्यों बना विवाद का फसाना। वंदे मातरम पर देश भर में हल्ला छिड़ गया है। सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ वंदे मातरम को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल गर्म हो गया। संसद में वंदे मातरम पर बहस आज पूरे देश ने सुनी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और आजादी के वक्त जिन्ना के सामने झुक गई। मोदी ने सवाल उठाया कि जब ये गीत आजादी के आंदोलन की प्रेरणा रहा, तो पिछले दशकों में इसके साथ अन्याय क्यों हुआ। विरोध के 5 दिन बाद ही वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। पीएम की टिप्पणी का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। प्रियंका ने कहा, वंदे मातरम 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज बहस क्यों। हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्र गीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह यह है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। प्रियंका के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं हटा। अनुराग ठाकुर ने कहा, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। पूरा सदन वंदे मातरम की बहस से गूंजता रहा। सत्ता पक्ष कांग्रेस पर निशाना साधता रहा। विपक्ष ने पलटवार किया और बहस राष्ट्रगीत से निकलकर सीधा चुनावी मैदान तक पहुंच गई। अब सवाल ये है कि इतने सालों के बाद वंदे मातरम पर बहस क्यों? सवाल ये है कि 150 साल पुराने इस गीत पर हो रहा नया विवाद आने वाले चुनावों में किस तरह असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगली फाइनल रिपोर्ट मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एसआईआर नहीं करवाए तो राशन समेत सरकारी सुविधा मिलनी बंद हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। दरअसल खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक सभा में ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल ही नहीं हो रहा है। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मामला क्या है, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। असल में मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची का परीक्षण के साथ साथ गलत नाम को भी हटाया जा रहा है। ऐसे में यदि सरकार के जिम्मेदार मंत्री का इस तरह का बयान लोगों में पैनिक कर सकता है। एक जिम्मेदार पद पर बैठकर इस तरह का बयान कई तरीके के सवाल भी उठा रहा है। दरअसल देखिए, पूरा मामला सागर से जुड़ा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तब अपने संबोधन के दौरान मंत्री जी इतने भावुक हो गए कि यहाँ तक कह डाला कि एसआईआर नहीं कराया तो राशन बंद हो जाएगा, इसके साथ सरकारी सुविधाएं भी मिलना बंद हो जाएंगे। फिर क्या था,
इसके बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के इस तरह के बयान के मायने निकाल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको गोविंद सिंह राजपूत का बयान सुना देते हैं। मतदाता सूची का नाम चल रहा है जोड़ने का। सभी से हमारा अनुरोध है कि मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वा लें, क्योंकि मतदाता सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस विवादित बयान से कन्नी काटते हुए दिखाई दे रही है। एसआईआर को जरूरी बताते हुए गोविंद सिंह राजपूत के विवादित बयान से दूरी बना ली गई। हालांकि एसआईआर के फायदे जरूर सुनाते हुए नजर आए। कि मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्रव्यापी एसआईआर की प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं सभी अपने हिस्से की सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो कभी वोटर लिस्ट में अशुद्धियों का रोना रो करके चुनावों पर सवाल उठाती है, जब उस प्रक्रिया का विरोध कर रही है, यह दिखाता है कि जिहादियों के वोट के कटने के भय से कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें कर रही है और पूरे देश में एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एसआईआर को पूर्ण किया जा रहा है। इधर कांग्रेस गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर खफा नजर आ रहे हैं और इस बयान की आड़ में जमकर शब्दों के तीर चल रहे हैं। एसआईआर होनी चाहिए, उसमें बीएलओ बीएलए सब लगे हुए हैं। गोविंद सिंह जी का ये जो बयान है वो समझ से परे है। इससे तो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। इसमें तो आगे आकर करवाना चाहिए, जो नाम रह गए हैं उनको जुड़वाना चाहिए और जो लोग नहीं है, जो जिससे कि फर्जी वोटिंग होती है, उसको एक रोकने का प्रयास होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं कि सुविधा नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, अपडेट कराओ। वो साफ साफ बताता है कि इनकी मंशा क्या है। मुझे लगता है कि ये नागरिकता भी छीनना चाहते हैं क्या? ये सवाल खड़े करता है। जो बात हम बोल रहे थे, अब वो बात ये गोविंद राजपूत बोल रहे हैं। डरा रहे हैं क्या? जनता को डरा रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दादागिरी, गुंडागर्दी वाली सरकार है और गोविंद राजपूत जी का बयान भी ये साफ साफ दर्शा रहा है। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। लगातार सरकार और जिला प्रशासन निर्वाचन की इस प्रक्रिया में बराबरी से सहयोग कर रहे हैं। आम मतदाता भी बढ़ चढ़ करके इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार मंत्री इस प्रकार का बयान समाज में एक डर का माहौल पैदा कर देते हैं। भोपाल से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। भोपाल से एक धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। एक युवक जिसने प्रेम संबंध के चलते मुस्लिम धर्म अपनाया। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद उसको टॉर्चर किया गया, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए प्रेशर बनाया गया, उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन अब वो वापस हिंदू बन चुका है। गुफा मंदिर में शास्त्रीय विधि विधान से उसकी घर वापसी कराई गई। इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कौन है ये शख्स, क्या है ये मामला, देखिए इस कहानी की फाइनल रिपोर्ट। भोपाल में लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रेम में फंसाकर धर्म बदलवाने का आरोप और फिर उसी युवक की हिंदू धर्म में घर वापसी। गुफा मंदिर में शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान करवाया गया और अमन खान नाम का युवक बन गया शुभम गोस्वामी। शुभम को अमन बनने के आरोप में एफआईआर भी झेलना पड़ा और 3 आरोपी को जेल भेजा गया। अमन खान नाम से पहचान पाने वाले युवक को फिर से उसका पुराना नाम शुभम गोस्वामी लौटा दिया गया है। ये वही मामला है जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको इस्लाम को दबावपूर्वक अपनाने का घृणित कार्य करवाया गया। मैंने इनसे ये कहा कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पहले भी हम दबावपूर्ण पूर्वक या बहलाकर फुसलाकर यदि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते आए हैं। हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी बनाया है। जो लोग इस तरह के कुकृत्य करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा उदाहरण है। यह पहली बार हुआ है कि किसी युवक की आधिकारिक घर वापसी गुफा मंदिर में कराई गई है।
घर वापसी की प्रक्रिया में मुंडन, स्नान, शुद्धिकरण, वैदिक मंत्रोच्चार, अग्नि में आहुति, धार्मिक अनुष्ठान किया गया। गुफा में पंडितों ने पूरे शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शुभम का मुंडन कराया, फिर स्नान कराया, फिर अग्नि हवन और वैदिक मंत्रों के बीच युवक को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया गया। शुभम ने आरोप लगाया कि उस पर जबरन शादी का दबाव बनाया गया और जबरन मुस्लिम रीति रिवाज सिखाई गई। इतना ही नहीं, उसे 5 वक्त की नमाज पढ़ने को मजबूर किया गया। इसके अलावा उस पर झूठा केस भी दर्ज किया गया, जिसकी वजह से उसे 5 महीने जेल में रहना पड़ा। हाँ, मैं अब आज धर्म परिवर्तन जो था हिंदू धर्म में वापस आ रहा है। जेल से निकलने के बाद युवक ने मंत्री विश्वास सारंग से गुहार लगाई। मंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए और जांच में धर्मांतरण के आरोप सही पाए गए। 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई और सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी और तीनों लोग जेल में हैं, जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया। इसकी विधिवत जांच भी हुई, पुलिस ने पूरी जांच की, इसीलिए थोड़ा समय भी लगा, क्योंकि पूरा प्रकरण क्या है ये इसकी पूरी विधिवत जांच होने के बाद ही कार्रवाई हुई है। और इस तरह से कभी भी किसी भी स्तर पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है और अमन शुभम बना है विधि विधान सभा। एमपी में धर्मांतरण के मामले को अगर देखा जाए तो 2020 से 2025 के बीच कुल 283 कथित लव जिहाद के मामले सामने आए। भोपाल में 33 मामले सामने आए, 197 केस अभी भी लंबित हैं, 86 में फैसला हुआ है और 7 दोषी करार दिए गए, जबकि 50 बरी हो गए। एक मामले में समझौता हो गया। कई मामलों में गवाह पलट गए और परिवारों ने बयान बदल दिए। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कार्रवाई जारी है और भोपाल का यह मामला घर वापसी का अब तक का सबसे चर्चित उदाहरण बन गया है। मध्य प्रदेश से लगातार लव जिहाद की खबरें आती रही हैं, लेकिन आज भोपाल में घर वापसी की एक सुखद खबर है, जिसमें शुभम वापस घर आ गया है। पूरी रीति रिवाज के साथ उसने इस्लाम धर्म से वापस हिंदू धर्म अपना लिया है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। अगली खबर कश्मीर से है। कश्मीर में इन दिनों टूरिज्म सेक्टर पर काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पहलगाम का आतंकी हमला आपको याद होगा, इसके बाद मैं खुद कश्मीर भी गया था। कश्मीर में मैंने देखा कि वहां पर जो लोग हैं वो बेसिकली इस बात को लेकर परेशान थे लगभग 1 महीने के बाद कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि टूरिस्ट धीरे धीरे आने लग जाएंगे, लेकिन अभी भी उस तरह से रेज्यूम नहीं हुआ है जैसे कि पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला। और अब दिल्ली में ब्लास्ट, उसने पर्यटकों को परेशान किया। और अब इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीर का पर्यटन उद्योग इन दिनों फिर से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहलगाम हमला और दिल्ली में हुए धमाके के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू और कश्मीर में सर्दियों की सीजन की शुरुआत में ही होटल बुकिंग्स कैंसिल हो रहे हैं, जिससे होटल व्यापार से जुड़े लोग परेशान हैं। बर्फबारी शुरू हुई तो व्यापारियों को लगा कि पर्यटकों की वापसी से होटल और दुकानों में फिर से रौनक लौटेगी, लेकिन इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से व्यापारियों के माथे पर सिकन लौट आई है। सैकड़ों पर्यटकों ने अपनी ट्रिप रद्द कर दी है और जो घाटी में मौजूद हैं, उनका प्लान भी फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ने से प्रभावित हो गया है। कश्मीर में हर मौसम जो है अपना रंग छोड़ जाता है, चाहे ऑटम की बात करें, विंटर की बात करें, समर की बात करें। हम अगर पिछले साल की तुलना करें, पिछले साल अगर देखें बर्फबारी से पहले ही कश्मीर घाटी में देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कश्मीर का फुटफॉल अगर पिछले साल में देखा जाएगा तो पैर रखने के लिए जगह भी नहीं थी। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंडिगो फ्लाइट जो बार बार कैंसिल हुई, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है CCI के प्रेसिडेंट तारिक अहमद गानी साहब। इनसे जाने सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हमने देखा पहलगाम घटना के बाद कश्मीर में टूरिज्म को मेजर सेटबैक लगा, उसके बाद रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट और अब इंडिगो फ्लाइट जो है वो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा कश्मीर घाटी में? थोड़ा सा बीच में गैप हो गई तो थोड़े टूरिस्ट आने लगे, तो मगर अनफॉर्चुनेटली से फिर जो ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो टोटली हम बैठ गए। ये सारा टूरिज्म जो था वो खत्म ही हो गया। लोग यहाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे,
खाली होटलियर को मत आप लीजिए, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50 लाख लोग जुड़े हुए। यहाँ जो आपके नियर बाय गुलमर्ग और यहाँ पे थोड़े लोग कम है, होटल्स में मतलब इतना रश नहीं है, पर यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा है। मैं तो ये बोलूंगा कि सबको विजिट करना चाहिए और यहाँ के कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। सर्दी तो बहुत ज्यादा है, जयपुर में इतनी सर्दी नहीं होती है और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हम पहले भी आए थे अगस्त में और ये हमारा सेकंड टाइम है। पर्यटकों के भरोसे के बावजूद पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की चिंता कम नहीं हो रही है। कोई भी आतंकी घटना सीधे घाटी की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि कश्मीर की बड़ी आबादी आज भी पर्यटन पर निर्भर है। पहलगाम घटना के बाद हमने देखा कि टूरिज्म सेक्टर को कश्मीर घाटी में एक मेजर सेटबैक लगा। उसके बाद हमने देखा कि डल लेक से लेकर गुलमर्ग, गुलमर्ग से लेकर पहलगाम, पहलगाम से लेकर सोनमर्ग तक पर्यटक जो है वो कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर टूरिज्म रिवाइव करने के लिए जहां पे सरकार के साथ यहाँ के आम लोगों की भी कोशिशें बिल्कुल जारी थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सेटबैक लगा वो लगा दिल्ली ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमने देखा कि पर्यटकों का फ्लो जो है कश्मीर घाटी में कम देखने को मिला, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाएगा जो लगातार इंडिगो की फ्लाइट जो है बार बार कैंसिल हो रही है, उसके कारण से एक मेजर सेटबैक जो है यहाँ के कश्मीर घाटी की टूरिज्म डिपार्टमेंट को लगा, क्योंकि हमने देखा कि लगातार बुकिंग जो की गई थी, चाहे हम दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, फरवरी की बात करें, तो टूरिस्ट ने काफी सारी पर्यटकों काफी सारी बुकिंग जो है की हुई थी, लेकिन अभी तक वो बुकिंग जो है बिल्कुल कैंसिल हो गई। मौसम बिल्कुल खुशगवार है, लेकिन उसके कारण अगर देखा जाएगा कि टूरिस्टों को पहले ही बुकिंग जो होती रहती थी, लेकिन आज वो बुकिंग जो है नहीं देखने को मिल रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाला दिन जो होगा, जब बर्फबारी होगी, तो कश्मीर के लिए वही चार चांद लगेंगे जो इससे पहले हमें देखने को मिले हुए हैं। उद्योग जगत का कहना है कि घाटी में बड़े विंटर इवेंट्स और पर्यटन प्रचार की जरूरत है, ताकि यात्रियों का भरोसा फिर से बनाया जा सके। अब आप देखिए, अब यहाँ हमें क्वायरीज आने लगी थी गुलमर्ग के लिए, पहलगाम के लिए, क्योंकि आपको पता है विंटर टूरिज्म, स्नो देखने लोग आते हैं, स्कीइंग करने लोग आते हैं। हालांकि अभी उतनी बर्फ नहीं हुई, मगर फिर भी गुलमर्ग में बर्फ हो रही है और बर्फ है अभी तो। मगर अनफॉर्चुनेटली जो इंडिगो का एपिसोड हुआ, मुझे लगता है इंडिगो ही इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटर करती है, ऑलमोस्ट 65%, जहाँ तक मुझे अगर एक्चुअल फिगर यही है, तो बाकी तो एयर इंडिया और स्पाइस जेट है और कोई फ्लाइट नहीं है। इंडिगो ने एक ऐसा सेटबैक लाया हमारे टूरिज्म को जो मैं आपको कह ही नहीं सकता हूँ। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और गुलमर्ग की स्कीइंग, स्नो फेस्टिवल और न्यू ईयर सेलिब्रेशन आयोजन की वजह से घाटी में दोबारा से पर्यटकों की वापसी देखने को मिल सकती है। श्रीनगर से नासिर खान की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। तो फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार, और ये बात अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।